हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो फ्रेंड्स, अभी हम जनरल इंजीनियरिंग का प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए हैं, ठीक है। और इसमें आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन मिलेगा। और इस वीडियो को जेएसएससी जेई के स्टूडेंट देख सकते हैं। ऑलरेडी हम 17 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, ठीक है। बीपीएससी के कैंडिडेट भी देख सकते हैं इसको, और डीएसएसबी वाले भी देख सकते हैं। तो ये जनरल इंजीनियरिंग का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द लॉ ऑफ, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कितना बार डिस्कशन किया है। फर्स्ट लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स होता है वो रीस्टेटमेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का है। तो इसका आंसर सिंपली ए हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम। एनर्जी क्या होता है, सिर्फ ट्रांसफर होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार आपको पता है कि डेल क्यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होता है। मतलब जब आप हीट सप्लाई करते हैं तो उसका कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और कुछ पार्ट जो बचता है उससे वर्क होता है, ठीक है। जैसे कि आप तवा पे रोटी बनाते हैं तो क्या होता है, जैसे ही हीट आप सप्लाई करते हैं तो सबसे पहले तावा गर्म होता है। मतलब जैसे हीट सप्लाई किए तो वो खुद ना कुछ इंटरनल एनर्जी तावा लिया, इसके बाद रोटी बनना उसमें स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो रोटी बनना काम हुआ और तावा जब गर्म हुआ वो अपना इंटरनल एनर्जी लिया। तो यही इस टाइप का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है कि अगर आप हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं गैस में तो दो चीज़ होता है। गैस से अगर आप हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो एक तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस चेंज होगा, और दूसरा गैस में डू सम एक्सटर्नल वर्क बाय एक्सपैंडिंग। दो काम होगा यहाँ पे, एक तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा और एक क्या होगा, आपका वर्क होगा, ठीक है। और ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये स्टेटमेंट आके आता है, ठीक है। कोई भी एक प्रोसेस आप एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी सिस्टम में, तो उसका चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द नेट हीट इंटरेक्शन माइनस द नेटवर्क इंटरेक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेस। मतलब फॉर साइक्लिक प्रोसेस का अगर हम बात करें, साइक्लिक प्रोसेस के लिए अगर हम बात करें, साइक्लिक प्रोसेस के लिए, तो इसमें क्या होता है, डेल क्यू इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू होता है। डेल क्यू इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू होता है। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मास डेंसिटी। मास डेंसिटी तो सभी को पता होगा कि मास बाई वॉल्यूम होता है। मास डेंसिटी, मास बाई वॉल्यूम, मास का केजी और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन। किसका आइडेंटिकल डायमेंशन नहीं है, ठीक है। तो मोमेंटम और इम्पल्स दोनों का आइडेंटिकल डायमेंशन होता है। मोमेंटम इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू एम भी हो जाएगा, इम्पल्स इक्वल्स टू, ठीक है, पी इक्वल्स टू एम इंटू भी हो जाएगा। इसका इक्वल्स टू क्या होता है, एफ इंटू टी होता है, इम्पल्स फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एम एल टी माइनस वन, यहाँ पे क्या होगा, एम एल टी माइनस टू इंटू टी, तो एम एल टी माइनस वन हो जाएगा। दोनों का डायमेंशन सेम हो जाएगा, ठीक है। टॉर्क और एनर्जी का क्या डायमेंशन हो जाएगा, सेम हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगा। उसी तरह काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन सेम होगा, एक्चुअली एनर्जी है तो सेम ही हो जाएगा। और मोमेंट ऑफ अ फोर्स एंड एंगुलर मोमेंटम, इसका क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। मूवमेंट का क्या होगा, मूवमेंट का क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू होता है फोर्स का, और डिस्टेंस का एल हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होगा आपका मूवमेंट का। और आपका मोमेंटम का क्या होता है, एम वी आर होता है। एम का एम लिख दिए, एल टी माइनस वन इंटू एल, तो इसका अलग हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन हो जाएगा। मतलब दोनों का अलग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द बियरिंग गिवन बिलो should not be subjected to a thrust load, which of the bearing given below should not be subjected to a thrust load। इसका आंसर हो जाएगा सिलेंड्रिकल स्ट्रेट रोलर बियरिंग जो हो जाएगा, उसमें थ्रस्ट लोड नहीं आता है। एक्चुअली देखिए, बियरिंग क्या होता है, सबसे पहले तो आप बियरिंग मतलब समझिए, बियरिंग क्या होता है।
बियरिंग एक मैकेनिकल कंपोनेंट है जो कि दो अगर रोटेटिंग या फिर स्लाइडिंग सरफेस है तो उसके बीच के फ्रिक्शन को कम करता है, उसी को बियरिंग बोलते हैं। ठीक है, पहले तो बियरिंग मतलब समझिए कि बियरिंग क्या है, एक मैकेनिकल कंपोनेंट है, is a mechanical component used to reduce the friction between two rotating or sliding surface। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द बेयरिंग गिवन बिलो शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू थ्रस्ट लोड, इसमें से किसमें से थ्रस्ट लोड नहीं आएगा। तो ये आपका सिलेंड्रिकल स्ट्रेट रोलर बियरिंग में थ्रस्ट लोड नहीं आता है। ठीक है, एक होता है आपका बॉल बियरिंग। ठीक है, बॉल बियरिंग क्या होता है, एक तो सिंपली बियरिंग हो जाएगा, एक एक आपका सब पहले तो एक प्लेन बियरिंग होता है, एक बॉल बियरिंग होता है। ठीक है, बॉल बियरिंग क्या हो जाएगा, बॉल बियरिंग एक टाइप का रोलिंग एलिमेंट है। इट इज ए टाइप ऑफ, इसके बारे में लिखिए, इट इज ए टाइप ऑफ rolling element, it is a type of rolling element bearing that uses that uses balls to maintain the separation between the bearing रेसेस। ठीक है, एक एक क्या है, एक टाइप का रोलिंग एलिमेंट बियरिंग है जो कि बॉल यूज करता है सेपरेशन से मेंटेन करने के लिए बियरिंग के बीच में। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, बॉल बियरिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली ये याद रखना है कि बॉल बियरिंग क्या है, बॉल्स यूज करता है। अब इसमें बॉल बियरिंग्स का, अगर बॉल बियरिंग से पहले आप एक और चीज देख लीजिए, प्लेन बियरिंग क्या होता है। ठीक है, इसके बाद दोनों के टाइप्स के बारे में बताते हैं आपको। ठीक है, प्लेन बियरिंग क्या होता है, प्लेन बियरिंग आपका दो टाइप है, दो हाथ मतलब दो पार्ट में डिवाइड होता है, जो कि एक क्रैंक केस से जुड़ा होता है। ठीक है, और दोनों वही क्रैंक केस क्या होता है, बियरिंग को कैप को मेंटेन करता है। ठीक है, तो प्लेन बियरिंग कहाँ पे यूज होता है, प्लेन बियरिंग जो है, प्लेन बियरिंग्स आर यूज्ड इन मेन बियरिंग्स used in main bearings and connecting rod bearings। इसका मेन एप्लीकेशन क्या है, its main application is in the piston and connecting rod in the engine। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, प्लेन बियरिंग हो जाएगा। ठीक है, एक होता है आपका रोलर बियरिंग। ठीक है, ये एक टाइप का रोलिंग एलिमेंट है जो कि सिलिंड्रिकल रोलर यूज करता है। ठीक है, क्या यूज करता है, सिलिंड्रिकल रोलर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इट इज ए टाइप ऑफ rolling element bearing that uses cylindrical roller
to maintain the separation between bearing races। ठीक है, तो ये आपका रोलर बीयरिंग, इसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, सिलेंड्रिकल रोलर यूज करते हैं। बॉल बियरिंग में हम लोग क्या यूज करते हैं, बॉल यूज करते हैं सेपरेशन के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज यहाँ पे समझिए कि ये जो है रोलर बियरिंग जो है वो 4 टाइप का होता है। ठीक है, एक हो गया आपका सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग, सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग। ठीक है, दूसरा नंबर जो हो जाएगा आपका स्पेरिकल रोलर बियरिंग, थर्ड नंबर हो जाएगा नीडल रोलर बियरिंग, फोर्थ नंबर हो जाएगा आपका टैपर रोलर बियरिंग। ठीक है, और बॉल बियरिंग कितना टाइप का होता है, ये आपका हो जाएगा पूरा का पूरा आपका रोलिंग बियरिंग के बारे में। ठीक है, अब आपका जो बॉल बियरिंग होता है वो होता है सिंगल रो डिप ग्रुप बॉल बियरिंग। ठीक है, या इससे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कौन सा टाइप में आता है, रोलर और प्लेन वाला में। ठीक है, फीलिंग नोच बॉल बियरिंग, ठीक है, एंगुलर कॉन्टेक्ट बॉल बियरिंग। ठीक है, फोर्थ नंबर में लिखिए डबल रो डीप ग्रुप बॉल बियरिंग, बॉल बियरिंग। ठीक है, और सिक्स नंबर में क्या हो जाएगा, थ्रस्ट बियरिंग। ये सब किस में आ जाएगा, ये सब आ जाएगा आपका बॉल बेयरिंग में, ये आपका आ जाएगा रोलर बेयरिंग में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए गैस कंटेंट इन ए सिलेंडर इज कंप्रेस्ड, द वर्क डन इज 5000 किलोजूल एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2000 किलोजूल हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग्स, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज। ठीक है, तो आपको पता है ना कि फर्स्ट लॉ ऑफ, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो डेल्टा क्यू होता है वो होता है डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेल्टा क्यू है वो कितना दिया हुआ है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2000 किलो जूल हीट इज लॉस्ट। हीट अगर लॉस्ट होता है, ठीक है, हीट अगर रिजेक्टेड होता है तो वो माइनस में होगा, तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2000 किलो जूल हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू का बात करें, द वर्क डन इज 5000 किलो जूल। ठीक है, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो पॉजिटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो निगेटिव। इस गैस सिलेंडर इन ए सिलेंडर, गैस कंटेंट इन ए सिलेंडर इज कंप्रेस्ड, द वर्क डन इज 5000 किलो। देखिए वर्क डन जो हो रहा है वो सिलेंडर पे हो रहा है, ऑन द सिस्टम हो रहा है तो निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 5000 क्या हो जाएगा, किलो जूल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इस इक्वेशन में पुट करिएगा तो माइनस 2000 और माइनस 5000 प्लस डेल्टा यू इक्वल्स टू, डेल्टा यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3000 किलो जूल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस 3000 किलो जूल हो जाएगा, प्लस 3000 किलो जूल हो जाएगा। ठीक है, देखिए साइन कन्वेंशन पे आपको पूरा तरह से ध्यान देना होगा। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पता है कि डेल्टा क्यू इक्वल्स टू हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज इक्वल्स टू वर्क डन एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दोनों के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पे साइन कन्वेंशन का बात करें तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव कब होगा, जब हीट सप्लाई होगा सिस्टम में, हीट सप्लाइज टू द सिस्टम। ठीक है, अगर डेल्टा क्यू नेगेटिव है मतलब क्या हो रहा है, हीट रिजेक्टेड या फिर लॉस फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, उसी तरह डेल्टा डब्ल्यू जो होगा वो पॉजिटिव कब होगा, जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा।
डेल्टा डब्ल्यू निगेटिव कब होगा? जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस इंट्रोपी चेंज इज, ठीक है। तो इंट्रोपी क्या होता है? इंट्रोपी होता है आपका रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस द इंट्रोपी चेंज इज ग्रेटर देन डी क्यू बाई टी हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाउ इज द हीट एडेड इन द डीजल साइकिल, ठीक है। डीजल साइकिल में हीट कैसे ऐड होता है, ठीक है। तो देखिए डीजल साइकिल का अगर आप डायग्राम बनाइएगा, पीवी डायग्राम, तो आपको ये मिलेगा डीजल साइकिल का। अगर आप पीवी डायग्राम बनाइएगा, ये आपका 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? डीजल साइकिल है। ये आपका क्या है? डीजल साइकिल है, ठीक है। अब इसमें एक से लेके जो दूसरा का प्रोसेस है, 1 से लेके जो 2 प्रोसेस है, ये आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है। 2 से लेके जो 3 का प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। कांस्टेंट प्रेशर, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छे तरीका से। 2 से 3 प्रोसेस जो है, ये यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। हीट ऐड होता है, यहाँ पे हीट क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, ठीक है। और 4 से लेके जो एक प्रोसेस है, यहाँ पे क्या हो रहा है? हीट रिजेक्ट हो रहा है। यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है, देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट प्रेशर है। तो यहाँ पे रिवर्सिबल एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा। 2 से 3, ठीक है। 3 से लेके 4 में क्या लिखेंगे? 3 से लेके जो 4 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है। और जो आपका 4 से 1 का जो प्रोसेस है, वो क्या हो रहा है? रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। एक चीज यहाँ पे हम आपको और बता देंगे, ऑटो साइकिल, ठीक है। ऑटो साइकिल, कार्नोट साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूअल साइकिल, ठीक है। तो ऑटो साइकिल में क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होता है। कार्नोट साइकिल में कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन और कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिडक्शन होता है। इस सारे साइकिल के बारे में हम बता दिए हैं, ठीक है। 17 लेक्चर अगर आप देखते हैं, 17 का 17 अगर आप लेक्चर देखते हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन। डीजल साइकिल में क्या होगा? कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ड्यूअल साइकिल में क्या होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ठीक है। और क्या होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन।
तो ये आपको चारों साइकिल के बारे में याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछेगा, आप बिल्कुल ही इसको स्किप मत करिएगा, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, कोर्सन बॉयलर इज ए, तो ये आपका वर्टिकल फायर ट्यूब बॉयलर है, ठीक है। कोर्सन जो बॉयलर है ये आपका कौन सा बॉयलर है, वर्टिकल फायर ट्यूब बॉयलर है, ठीक है। एक होता है आपका वाटर ट्यूब बॉयलर, कितना बार बता चुके हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर, और एक होता है आपका फायर ट्यूब बॉयलर। बॉयलर का क्या काम होता है, स्टीम को जनरेट करना, ठीक है। एक तरह से क्लोज्ड वेसल होता है जो कि स्टीम को जनरेट करता है। वाटर ट्यूब बॉयलर में जो उसका ट्यूब होता है उसमें वाटर भरा रहता है, बाकी सराउंडिंग्स में फायर होता है, आग होता है। फायर ट्यूब में आपका ट्यूब में फायर होगा, बाकी सराउंडिंग्स में वाटर होगा, और यहाँ से स्टीम क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो आपका जो कोर्सन बॉयलर है ये आपका फायर ट्यूब बॉयलर, और ये भी वर्टिकल फायर ट्यूब बॉयलर, ठीक है, याद रखिएगा इसको। ड्राइनेस फ्रैक्शन, ये सब क्वेश्चन हम बताए हैं। मास ऑफ ड्राई स्टीम डिवाइडेड बाय मास ऑफ टोटल स्टीम, ये होता है आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट सर्किल ड्रॉन टेंजेंट टू द पिच कर्व इज, इसको हम लोग कौन सा साइकिल बोलते हैं, प्राइम साइकिल बोलते हैं। द स्मॉलेस्ट सर्किल ड्रॉन टेंजेंट टू द पिच कर्व, इसको हम लोग क्या कौन सा साइकिल बोलते हैं, प्राइम साइकिल बोलते हैं, ठीक है। अभी इसको हम यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। इसमें हम 10 क्वेश्चन कराएंगे, नेक्स्ट अभी कराएंगे हम उसमें और क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है जरूर जरूर लाइक करें। इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा, इसका अभी एक और इसी में है, उसके बाद मिलेगा, ठीक है।